लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन ने उम्मीद से अधिक सफलता हासिल की है। इंडिया ब्लॉक की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुसलमानों पर निर्भर करता है। इस बार के चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी के खिलाफ निर्णायक रूप से मतदान किया। इसके साथ ही पिछड़ी जातियों और दलितों के साथ गठबंधन बनाया। यही वजह है कि इस बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। यूपी में समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को इसका साफ तौर पर फायदा मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा पसमानदा में सबसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के प्रति बीजेपी की असफल पहुंच और चुनाव अभियान के दौरान मुस्लिम विरोधी बयानबाजी के मेल के कारण हुआ। हालांकि पिछड़े मुस्लिम गठबंधन को सक्षम करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक बीजेपी की घोषणा थी कि ओबीसी कोटे के भीतर मुस्लिम आरक्षण को हटा दिया जाएगा, जबकि बीजेपी अभियान विकसित भारत या विकास के एजेंडे के साथ शुरू हुआ। पहले चरण के तुरंत बाद नैरेटिव बिगड़ा। पीएम मोदी के पसमानदा आउटरीच को दोहराव भाषण में वह पसमानदाओं के बारे में बोलते थे और फिर दूसरे भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिया कहते थे। मोदी ने टीएमसी पर मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हिंदुओं की संपत्ति जब्त कर उसे मुसलमानों में बांट देंगे। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर यह कहने का भी आरोप लगाया कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। एक कोने में धकेल दिए जाने के बाद मुसलमानों ने जीत की संभावना को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक रूप से वोट करना चुना। एक सर्वे के अनुसार 2019 में बीजेपी को 9% मुस्लिम वोट मिले, जो इस चुनाव में काफी कम हो गया है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के पॉलिटिकल रिसर्चर असीम अली कहते हैं कि चुनाव में मुसलमानों के बीच पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए वोटों का सहज ट्रांसफर देखा गया। इसमें सपा और कांग्रेस के अधिकांश मुस्लिम उम्मीदवार यूपी में जीते। सहारनपुर सीट से कांग्रेस ने इमरान मसूद को चुनावी मैदान में उतारा है। इमरान मसूद जीत गए हैं। कैराना सीट से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को मैदान में उतारा। इकरा लोकसभा का चुनाव जीती। मोहिबुल्लाह नदवी 87,000 वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क अपने दादा का किला बचाने में कामयाब रहे। रामपुर से भी सपा को जीत मिली। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी को बड़ी जीत मिली। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि पसमानदा यानी कि मुसलमानों में सबसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के प्रति बीजेपी ने जो असफल पहुंच रखी, उसका खामियाजा अब भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि पिछड़े मुस्लिम गठबंधन को सक्षम करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक बीजेपी की ही घोषणा थी, और ये घोषणा कुछ ऐसी थी कि ओबीसी कोटे के भीतर मुस्लिम आरक्षण को हटा दिया जाएगा। वैसे भले ही बीजेपी का अभियान विकसित भारत या विकास के एजेंडे के साथ शुरू हुआ हो, लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद ये नैरेटिव पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ नजर आया, जिसका खामियाजा अब भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।